मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख इस भक्तिमय सत्संग को सुनकर आनंद की प्राप्ति कर सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक बार किसी मनुष्य ने बहुत कठोर तपस्या की, जिससे उसको भगवत दर्शन हुए। उसकी अडिग तपस्या साधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको वर मांगने के लिए कहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न होकर वरदान देना ही चाहते हैं तो इतना मुझे वर दे दीजिए कि जब मुझे इस असार संसार से कूच करना हो तो कुछ समय पूर्व ही मुझे इसका ज्ञान हो जाए। भगवान एवं मस्त कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार मनुष्य मृत्यु से निर्भीक और निश्चिंत होकर संसार के आनंद लेने लगा। वरदान जो भगवान से मांगा था कि कुछ समय पूर्व मुझे मेरी मृत्यु के विषय में ज्ञात हो जाए, परंतु वो माया में इतना आसक्त हो गया कि भूल ही गया कि इस बात को कि मुझे कभी मौत ही आएगी। अभी आहरनिश रंगरलियों में मस्त होने के कारण उसे इस बात का स्वप्न में भी विचार तक न रहा कि विश्व नश्वर है, यहाँ ना कोई रहा है और ना कोई रहेगा। इस क्षणभंगुर विश्रामशाला से एक न एक दिन हर किसी को जाना ही होगा। अंततः उस मनुष्य के जीवन की घड़ियां बीतने को आई। शरीर रूपी दीपक में श्वास रूपी तेल समाप्त हो चुका था। निदान एक दिन यमदूत उसके सिर पर आ ही धमके, परंतु वह तो मायासक्त होने के कारण इस मृत्यु की ओर से नितांत असावधान था। मरने की तो उसे आशंका तक भी न थी। संसार के लोभ मोह में वह इतना ग्रस्त था कि उसे मौत और प्रभु नाम सुमिरण की तनिक भी सुध न रही। परंतु अब तो मरता क्या ना करता। चारों ओर से निराश होकर वह यमदूतों के साथ चल पड़ा। उस समय उस मनुष्य ने यमदूतों से कहा, मुझे कुछ समय पूर्व तुमने क्यों नहीं सूचना दी? तब यमदूतों ने कहा कि यह बात तुम धर्मराज जी के न्यायालय में जाकर कहना, इस विषय में वे ही तुम्हें बताएंगे। धर्मराज जी की अदालत में पहुंचते ही उस मनुष्य ने प्रश्न किया, श्रीमान, मैंने तो भगवान से इस बात के लिए घोर तपस्या करके पहले ही वरदान मांग लिया था कि मुझे मरने से कुछ समय पूर्व ही सूचना चाहिए, किंतु क्या कारण है कि जो मुझे बिना बताए ही एकदम से गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया, जिसके अनुसार मुझे बंदी बनाकर लाया गया है। उस व्यक्ति के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर धर्मराज तत्काल अपने दूतों से पूछने लगे, क्यों भाई, आपने इसे सूचित क्यों नहीं किया? तब यमदूतों ने हाथ बांधकर निवेदन किया, प्रभो, हमने तो इसे कई बार सूचना दी, किंतु यह स्वयं ही गाफिल रहा। अंतोगत्वा हमने सरकार के आदेशानुसार इसको बंदी बनाने का मृत्यु सूचक पत्र इसके द्वार पर चिपका दिया। तदनुसार इस अपराधी को नियत तिथि व समय पर बंदी बनाकर न्याय अधिकरण में उपस्थित कर दिया गया है। दूतों के मुख से सुनते ही यह मनुष्य एकदम चीखा, श्रीमान, यह एकदम सरासर झूठ है, मुझे तो एक बार भी सूचना नहीं दी गई। तब मृत्यु के दूत ने अपनी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए मृत्यु के वकील यानी कि चित्रगुप्त को खड़ा किया। तब उसने सारा चिट्ठा पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था,
इसको एक दो नहीं अपितु 3-4 बार संसार से कूच करने के लिए संदेश दिया गया, किंतु यह हर बार कहीं न कहीं छिप जाने का विफल प्रयास करता रहा। परंतु अंत में हम इसे खोजकर आपके पास ले आए हैं। उन दिनों जब इसे हम सावधान करते थे कि तेरी मृत्यु आने वाली है, तब यह हर समय सुरापान में इतना गलतान रहता था कि हमारे द्वारा दी गई सूचना को एकदम ही काट देता। फलतः हमने आज्ञानुसार बिना आदेश पत्र दिखाए इसे बंदी बना लिया और आपके सम्मुख उपस्थित किया है। इतना सुनने पर वह मनुष्य एक बार पुनः चीत्कार कर उठा, यह तो इनका कथन नितांत असत्य है। मुझसे तो कोई भी हस्ताक्षर नहीं कराया गया और न ही कोई आदेश पत्र द्वार पर चिपकाया गया। इस बार धर्मराज ने कड़क कर अपने दूतों की तरफ देखकर कहा, ठीक ठीक बताओ क्या बात है। तब धर्मराज के संकेत होने पर चित्रगुप्त ने उस मनुष्य से विवाद करना आरंभ किया। क्यों भाई, क्या तुम्हारे शहर में कोई मृत्यु हुई? बंदी मनुष्य बोला, वाह महाराज, ऐसी बातें तो नित्य प्रत देखने में आती है, परंतु मैं तो इससे निर्भय रहा कि मुझे तो कुछ समय पूर्व ही मृत्यु की सूचना मिल जाएगी और तब उस समय में ही मैं अपना परलोक सुधार लूंगा। चित्रगुप्त बोले, तो क्या तुम्हारे मोहल्ले में किसी का देहावसान हुआ? बंदी मनुष्य बोला, जी हाँ प्रभु, परंतु मुझे इससे क्या सरोकार। वैसे तो मेरे मोहल्ले में, फिर मेरे निकट संबंधियों में तथा दूर जाने की क्या आवश्यकता। स्वयं मेरे अपने ही घर में मृत्यु के कई आक्रमण हुए। परिणाम यह हुआ कि मेरे पिता दादा उठ गए और मैं स्वयं ही उन्हें अपने कंधों पर लाद कर मरघट तक पहुंचा आया, परंतु मुझे तो मृत्यु की पूर्व सूचना ही न दी गई और न ही मेरे द्वार पर मृत्यु सूचक पत्र चिपकाया गया। चित्रगुप्त बोले, तो क्या इससे तुझे सूचना नहीं मिली? जब मृत्यु के दूतों ने तेरे नगर में, तेरे मोहल्ले में, पुनः तेरे ही घर में ढोल बजाने आरंभ कर दिए, यही तो सूचना थी कि अब तेरी बारी आने वाली है। क्या तू नहीं जानता? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तेरी आंखों पर प्रमाद की पट्टी बंधी हुई थी और तू यौवन के नशे में चूर था। क्या यह बात ठीक नहीं है? बंदी बोला, जी हाँ महाराज, यह कथन तो आपका सत्य है, परंतु यह तो सर्वथा सत्य है कि मेरे द्वार पर आदेश पत्र चिपकाया गया। बंदी की अज्ञानता भरी बात सुनकर चित्रगुप्त ने अट्टहास करते हुए कहा, क्या तेरी आंखों की ज्योति कम नहीं हुई? फिर तेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया, फिर तेरे दांत गिर गए, तेरे हाथ पांव की शक्ति क्षीण हो गई। इसके अतिरिक्त तेरे शरीर को कई रोगों ने आकर घेर लिया। क्या यह प्रमाण पत्र नहीं है? हाँ महाराज, यह सब तो सत्य है। बंदी ने लज्जा से सिर झुकाते हुए कहा, यह बात सत्य है महाराज। चित्रगुप्त ने तब कहा कि अब तू स्वयं ही बता दे कि इससे क्या यह सिद्ध न हो गया कि तेरे द्वार पर पर्याय काल का समय मृत्यु का बुलावा पत्र वस्तुतः ही चिपकाया गया था। चित्रगुप्त के यथार्थ वचन सुनकर उस मनुष्य के नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। बेचारा ढाहे मार मार कर कहने लगा, श्रीमान मुझ पर दया करो, मैंने बड़ी भारी भूल की है जो आपके द्वारा दिए गए इशारों को समझ न सका। मेरी आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बंधी रही, तिस पर आपके दूत मुझे झकझोर कर जगाते रहे, परंतु मायासक्त होने के कारण एवं प्रभु नाम विस्मृत करने के फलस्वरूप मेरे कानों पर जूं तक न रेंगी। हे प्रभु, अब मुझ दीन पर थोड़ी सी कृपा करो, कुछ समय प्रदान करने की अनुकंपा कीजिए जिससे मैं भजन पूजन कर सकूं। लेकिन अब वहां उसकी सुनने वाला कौन था? पंचम पातशाही श्री गुरुदेव जी जीवों को समझाते हुए कथन करते हैं कि ए जीव, यह मनुष्य जन्म जो तुम्हें मिला हुआ है बड़े भाग्यों से प्राप्त हुआ है। इस मानुष जन्म में मालिक का भजन करके
अर्थात संत सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर प्रभु प्राप्ति के साधन कर, क्योंकि यह कार्य मालिक की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त संसार के समान धन दौलत, स्त्री पुत्र, मकान आदि में अपनी सूरत व समय को लगाएगा तो इनमें से तेरी रूह के काम आने वाली एक भी चीज नहीं है। शरीर के समाप्त हो जाने के बाद सब सामान यहीं रह जाएंगे। इसलिए संसार से कुछ करने से पूर्व ही भजन बंदगी आदि का संबल जुटा लेना चाहिए। यही तेरे काम आने वाली वस्तु है। अतएव संत महात्माओं की संगत में जाकर मालिक के नाम सुमिरण व भजन के साधन उनसे पूछ। वे सज्जन धन्यता के अधिकारी हैं जो इस मानव जन्म में ही अपना भविष्य सुधारने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। अपने अमूल्य समय को सत्संग व शुभ कर्मों में प्रभु सुमिरण व भजन अभ्यास में लगाते हैं। ऐसे ही पुरुष मरणोपरांत उज्जवल मुख लेकर अपने अभीष्टान की ओर गमन कर सच्चा आनंद प्राप्त करके मानव जन्म को सफल बना जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय।